डॉक्टर रेमंड मूडी ने लिखा लाइफ आफ्टर लाइफ और लाइफ आफ्टर डेथ, उसके जो जितनी भी किताबें रही हैं, जो उसने मरे हुए लोगों को जिंदा होने के बाद उनसे सवाल किए कि जब तुम मर गए थे फिर जिंदा हो गए, क्या देखा था? तो सब ने जो कहा कि एक लाइट देखी हमने, एक ध्वनि सुनी, कोई घंटियों की आवाज़ सुनी, कोई लाइट हमने देखी, इतनी आकर्षक लाइट जो अपनी तरफ खींच रही थी। वो इस दुनिया के हिसाब की लाइट नहीं थी, क्योंकि यहाँ की लाइट जलाने वाली है, वो तो अलग ही तरह की थी। ऐसा लग रहा था कि यही तो चीज़ थी मैं जिसको ढूंढ रहा था, सारे रिश्तों में जिस प्यार को खोज रहा था वही तो है ये वही तो है जिस चीज़ के कारण मैं अब तक अपने को कमज़ोर अशक्त समझता था, और एक ऐसी चीज़ मिल गई जिसे देखते ही मुझे लगता है मैं पावरफुल हो गया, जिसके कारण आज मैं अपने को अमीर महसूस कर रहा हूं। ये वो है। बोले आखिर में वो शक्ल धारण कर ली, उसने आकार ले लिया। तो किसी ने कहा कि हमने उसको शिव के रूप में देखा, किसी ने कहा लॉर्ड कृष्णा के रूप में देखा, तो किसी ने कहा हमने जीसस के रूप में, क्योंकि डॉक्टर रेमंड मूडी अमेरिकन व्यक्ति था, तो जिसने जो है क्रिश्चियन व्यक्ति था, तो वहाँ के लोगों का इंटरव्यू लिया उसने। सार में फिर बात वही है कि जो आप आखिर में शरीर छोड़ोगे तो लाइट सामने आएगी, ध्यान में बैठोगे तो लाइट सामने आएगी, जब आप पूजा करने बैठोगे तो दिया जलाओगे। बात वही है, दिया जलाना है, आसन लगाना है और उस रोशनी को अनुभव करना। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो एक शक्ति ऐसी है जो इस पूरी दुनिया को घुमा रही है, चला रही है, और जैसे यंत्र से स्वचालित प्रक्रिया में चीज़ें चल रही हों, ऐसे ही पूरी दुनिया सब घूम रहे हैं, चल रहे हैं, सब एक नियम के आधार पर चल रहे हैं, लेकिन चलाने वाली सत्ता दुनिया में सबसे बड़ी सत्ता है। तुम जैसे अपने शरीर के मालिक बन गए हो, ऐसे ही तुम्हारे इस पूरे जगत का मालिक जो है वही परमात्मा है। अब आगे जो उन्होंने कहा तमेव शरणम गच्छ, बस उसकी शरण में जाओ तुम। तो स्पष्ट क्या होगा, क्या समझना चाहिए हमें? पहली सीधी बात है, जिसको आप मानते हो श्रद्धा से उसमें पूरी श्रद्धा रखिए, लेकिन एक पर रखना, एक को पूरा मान लेना। एक के दो रूप हो सकते हैं, राधा कृष्ण हो सकते हैं, गौरी शंकर हो सकते हैं, सीताराम हो सकते हैं, लेकिन आखिर में फिर वही बात, जैसे शिव और पार्वती दो हैं, लेकिन वहां दो भी नहीं, वो दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। यही जो है अर्धनारीश्वर वाला रूप। हर बीज को, जिसको भी आप देखोगे, गेहूं का बीज लीजिए आप, वो दो हैं, एक नहीं है, इसलिए बीच में एक रेखा खींची हुई है। गेहूं को आपने ध्यान से देखा ना, बीच में रेखा खींची हुई, वो कह रही है आधा इधर है आधा इधर है, एक तरफ शिव है एक तरफ पार्वती है। चना ले लीजिए आप, चने को अगर बाहर से देखोगे तो अर्धनारीश्वर वाला रूप दिखाई देगा, पूरा एक ही एक है, दो है ही नहीं। लेकिन पानी में गिला दीजिए आप, छिलका उतार दीजिए, दिखाई देगा दो दल, दो भाग। अब उन दो भाग में जो है एक पार्वती है एक शिव है, जिसको चाइनीज लोग इन एन बोलते हैं। दो ऊर्जाएं हैं वो। हाँ, उन दो ऊर्जाओं का भी कमाल है, एक नीचे जाने वाली ऊर्जा, एक ऊपर जाने वाली ऊर्जा है। अब दोनों जैसे जमीन में ये बीज डाल दिया जाएगा, उसमें से अंकुर दोनों में से निकलने, एक जड़ बनना है और एक अंकुर बन के बाहर आना है। ये इस तरह से है, लेकिन है वो एक ही, इसलिए मानना एक को है। अब जब एक को मान रहे हैं आप, तो फिर हम लोगों को ये लगता है कि अब थोड़ा पैसा भी चाहिए, तो नारायण को तो मान लिया, तो पैसा तो नारायण देंगे नहीं, तो फिर कौन देगा? माँ ज़्यादा देती है तो बाप से मांगो, देता नहीं है तो माँ के पास चले जाते हैं, तो फिर वो पार्वती माता को श्री की उपासना करेंगे, लक्ष्मी माता की उपासना करेंगे। ये जो चीज़ है ये हमने अपने मानने के लिए अलग अलग कर लिया, लेकिन फिर भी कहें तो वो एक ही है, ये ध्यान रख लेना, वो एक ही है। तो एक को मान लेना, लेकिन हमने तो इतना बांट लिया है।
बहुत तरह के बांटने के बाद इतने बट गए, भरोसा भी नहीं होता कि यही काम पूरा करेगा या दूसरे के पास जाना पड़ेगा। तो चक्कर काट रहे हैं। अपने भी मानने के बाद भी हम दूसरों के भी मानना शुरू कर देते हैं। जिंदा को मानने के साथ में फिर मुर्दे को मानना शुरू कर देते हैं। तालाब से लेकर के और न जाने नदी पहाड़ कहाँ कहाँ चले गए हम लोग, छोड़ा कुछ नहीं। गंदे नाले तक में डुबकी लगा के आ गए। अपना काम बनना चाहिए, पता नहीं 1 है या 2 है या 20 है, जो भी होंगे होंगे, हमको तो अपना काम चाहिए। इस तरह के हम हो गए हैं। और फिर कभी कभी बड़ा विचित्र होता है। एक सज्जन हमारे पास में आए, उन्होंने कहा हमने बड़ी महिमा सुनी थी कि एक वहाँ तालाब है, उसमें स्नान करने के बाद जो है ना सारे रोग दूर होते हैं। तो मैंने कहा आप लोग भी जा रहे हैं? बोले हाँ हम भी जा रहे हैं, अपनी माँ को लेकर जा रहे हैं। उनकी माँ से चला नहीं जाता था, घुटनों में दर्द बहुत था। 2 दिन बाद वो हमको मिले तो देखा उनकी माता जी बिल्कुल ठीक चलती भी आ रही है। मैंने कहा हमको भी वो तालाब बताओ, हम लोग भी जाना चाहेंगे, लोगों को बताएंगे कि वहाँ तो कामना पूरी होती है। बोले साहब कमाल का तालाब था। मैंने कहा माता जी तो आपकी बिल्कुल चल नहीं सकती थी, ठीक से खड़ा होना भी मुश्किल था इनको तो। मैंने कहा क्या नियम है वहाँ, पूजा का विधान भी बताओ जरा क्या होता है। तो बोले साहब हम लोग जब वहाँ गए तो गाँव के पास ले जाते उन्होंने कहा कि इन माता जी को कहो कैसे भी घिसटते घिसटते वो वहाँ चले जाएं तालाब के किनारे, और वहाँ जाके मिट्टी इन्होंने उठाकर ऐसे जो है पीछे की तरफ फेंकनी है। मतलब वो बीच में से खोद के मिट्टी उखाड़ के ऐसे पीछे की तरफ फेंकनी है, और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, वापस आ जाना है। तो माता जी वहाँ गई और जाके उन्होंने मिट्टी उठा के ऐसे फेंकी। उसके बाद वहाँ बैठे थे 17 कुत्ते, वो माता जी के पीछे लग गए। अब आप इसके बाद तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे दौड़ाया माता जी को, ऐसा इलाज भारी पड़ता है ना। 1 किलोमीटर तक दौड़ाया माता जी को। जितना घुटना जाम था उनका खुल गया, और जब वो आई तो बिल्कुल खुला हुआ घुटना था, बिल्कुल आराम से चल रही थी। वो माता जी से मैंने भी पूछा, मैंने कहा आराम तो बहुत मिला। बोले आराम तो जरूर मिल गया, लेकिन बड़े खतरनाक कुत्ते थे, बहुत भगाते हैं। मैंने थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहा। बोले पहले तो धीरे धीरे भगा रहे थे, बाद में बहुत भगाया। तो अब ये समझ में नहीं आया मंत्र के कारण ठीक हुई या। तो मैंने उनसे कहा कि आप किसी को सलाह दोगे? बोले बिल्कुल नहीं दूंगे। किसी को सलाह दिया जाए और ऐसे इलाज करना पड़े। तो आइए फिर से वहीं चलते हैं कि हम एक जगह श्रद्धा से माने और उसमें पूरी तरह से तल्लीन हो जाएं, एक में, और अपने मंत्र को ठीक ढंग से लें। और फिर मंत्र के प्रयोग हैं कि कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग करना। तो इसको अगर सारे चक्रों में प्रयोग कर लें, हर एक की अपनी गिनती है कितना कहाँ जाप करना है, तो फिर अलग अलग शक्तियाँ प्रकट होती हैं। ध्यान में इसको लेकर जाएं, विभूतियाँ मिलती हैं। और जब आपका गुरु के द्वारा दिए गई विधि के अनुसार आप इसमें थोड़ा और आगे बढ़ जाएं, तो फिर परम चैतन्य के साथ में आपका संबंध जुड़ने लग जाता है। भगवान जब ये कह रहे हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तुम उसी की शरण में जाओ। किसकी? उस ईश्वर की शरण में जाओ। कैसे जाना? सर्वभावेन भारत, भावनाओं के साथ, पूरी भावनाओं के साथ, संपूर्ण अस्तित्व से, मतलब एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा सकें, तुम्हारा कुछ भी कसर बाकी न रहे। इतने भावावेश में आकर
अपने भगवान की भक्ति करना कि तुम्हें खुद का होश न रहे, तब तत्प्रसादात भगवान कृपा करेंगे। परम शांतिम, तब तुम्हें परम शांति अंदर मिलनी शुरू होगी। स्थानम, और फिर तुम्हें स्थिरता मिलेगी। स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, और वह शाश्वत स्थान मतलब भगवान का जो परम धाम है, तब उसकी प्राप्ति होगी। तो इसलिए जो आदेश दिया भगवान ने यहाँ, तमेव शरणम गच्छ, उसकी शरण में जाओ। कि अर्जुन तुम केवल मात्र अपने प्रभु की शरण में जाओ। सर्वभावेन भारत, समस्त भाव भावना के साथ जाओ। मतलब बिना भावना के बात बनेगी नहीं। उसकी शरण में जाने के लिए जितनी श्रद्धा, जितना भाव भावना आपकी होगी, उतनी कृपा तुम्हारे ऊपर होगी। तो ये हम सबको सीखना चाहिए हर दिन कि कैसे बैठना, कैसे अंदर की उस ज्योति को जगाना है, कैसे खुद को दांव पर लगाना है। और इसमें एक मजे की बात ये होती है, जैसे एक खास टाइम पर आपको नींद आने लगती है, खास समय पर भूख लगने लगती है। निर्धारित हो जाए ना आपका टाइम, तो भूख लगने लगती है, नींद आने लगती है कि ये टाइम नींद का हो गया। कि बस ऐसी स्थिति बनानी है आपको अपने भजन और ध्यान की। आपसे रुका ना जाए और आप कहें कि बस ये तो मेरे पूजा करने का समय हो गया, बैठना पड़ेगा, चैन नहीं मिलेगा। और फिर जैसे पानी की बूंदें गिर रही हो ना ऊपर से, और नीचे पत्थर हो तो उसमें छेद हो जाता, गड्ढा पड़ जाता है। बूंद में कोई ताकत होती है, नहीं पता लगती। कि रोज रोज का अभ्यास लगातार, एक तान एक जगह लगातार गिराओ, फिर उसका कमाल देखो। शिव जी की पिंडी पर बूंदें गिरती है ना, तो उसमें निशान पड़ जाते हैं। तो कोई भी मूर्ति खंडित हो जाए तो उसके खंडित होने से उसके बाद उसकी पूजा नहीं कर सकते। लेकिन शिव की पिंडी में वो कम ज्यादा भी हो जाए तो ये कहा जाता है कि यहाँ ये फर्क नहीं है। दर्शाया जाता है कि तुम्हारा अभ्यास बड़ा महत्वपूर्ण है। बूंदें लगातार गिराओ एक ही जगह, लगातार जो अभ्यास किया जाता है। जैसे बूंदें जो है वो छेद कर दें पत्थर में, पत्थर में छेद आसान नहीं है, लेकिन बूंदें कर देंगे, लगातार गिर रही ना। लगातार की आपकी भक्ति, जब पत्थर पर गिरी हुई बूंद भी छेद कर सकती है, आपकी भक्ति भी चमत्कार ही करेगी, पर लगातार। अभी इस तरीके को फिर सीखना होता है कि बाप बैठे नियम बना लें। तो इस बार आप सबको ये मौका दिया गया कि और कितनी कितनी तरह की साधनाएं आप लोग करते हैं, लेकिन जो आपका मंत्र है उसकी साधना करो, उसको जगाओ। आप अपने अंदर के उस बल को बढ़ाओ, जिस बल को बढ़ाने के बाद आप खुद देखें कि अब मैं पहले से कितना ज़्यादा आगे आ गया हूँ, अभी तक मेरा समय क्यों बेकार गया। अब जो है कुछ अलग तरह की चीज़ें मिलनी शुरू हुई, लेकिन अपने नियम बनाने पड़ेंगे आपको कि रोज़ आप आसन पर बैठ सकें। उसमें फिर आसानी दे दी जाएगी कि कभी कभी आप अगर अपने गाड़ी में ही बैठे हैं तो गाड़ी में बैठे बैठे भी आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान की झपकी कैसे लें। फिर आपको ये अभ्यास दे दिया जाएगा कि सारा दिन में आपने अपने आनंद दृष्टि का अभ्यास कैसे बनाए रखना, अपने आनंद में कैसे रहना। हर पल आपके चेहरे पर एक आनंद का भाव रहे, संतुष्टि रहे। हर पल आप अपने को मुरझाए रहने से कैसे बचाओगे, आपको अपने आप को तरोताजा बनाए रखना। तो इसलिए गुरु के पास जाकर, पुराने लोगों में जो एक बात रही कि वो गुरु के पास जाते थे और जाकर वहाँ बैठकर और कृपाएं पाने की चेष्टा करते थे। गुरु कोई भी चीज को आसानी से दे दें ऐसा नहीं होता था। छोटी सी विधि बताई, उसके बाद कहते थे जाओ अभ्यास करो।
मतलब पिता भी हो तो भी अपने बच्चे को एकदम नहीं देता था, वो तपाता था कि जिससे जो है ये उसकी कद्र करे और फिर इसके अंदर वो ज्ञान बैठे। वही चीज मैं चाहता हूँ आप लोग जो है थोड़ी कोशिश करिए, जीवन निरर्थक न बीते, नए ढंग से हम अपने जीवन को नया बनाने की चेष्टा में जुड़ जाएं। तो इसलिए आपने अपने मन में वो भाव लाना पड़ेगा कि ध्यानम शरणम गच्छामि, गुरुम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, जैसे बुद्ध के लिए कहा जाता। तो ऐसे आप कहेंगे अब मैं धर्म की शरण में जा रहा हूँ, ध्यान की शरण में जा रहा हूँ। सत्यम शरणम गच्छामि, मैं सत्य की शरण में जा रहा हूँ। योगम शरणम गच्छामि, मैं योग की शरण में जा रहा हूँ। वो संकल्प आपको करना पड़ेगा। और जैसे आप इस संकल्प से युक्त हो जाते हैं तो हर दिन आप इसको बोलते हुए योगम शरणम गच्छामि, मिलन करने के लिए भगवान से मैं जा रहा हूँ। सत्यम शरणम गच्छामि, परम सत्य को पाने के लिए जा रहा हूँ। धर्मम शरणम गच्छामि, मैं अपने धर्म को जानने के लिए उसकी परमात्मा की शरण में जा रहा हूँ। गुरुम शरणम गच्छामि, अपने गुरु की शरण में जा रहा हूँ। तो एक अवसर आप सब लोगों के लिए है, उसका लाभ आप सब ने लेना है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में कोलकाता में परिवर्तन के लिए सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 20 से 22 दिसंबर 2024, प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। विशेष 21 दिसंबर दीक्षार्थियों से साक्षात्कार प्रातः 11:30 बजे, सुंदरकांड पाठ दोपहर 12:30 बजे। 22 दिसंबर रक्तदान शिविर प्रातः 10 बजे, गुरु मंत्र दीक्षा प्रातः 11:30 बजे। स्थान साइंस सिटी ऑडिटोरियम, तोपसिया, कोलकाता। आयोजक विश्व जागृति मिशन ट्रस्ट, कोलकाता। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।